अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि ठीक होंगे, खुश होंगे। अच्छा जी, ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ। जैसे कि सब लोग जानते हैं कि मुहर्रमुल हराम है और फ़िलहाल चल रहा है, तो कई लोगों के घरों के अंदर, गलियों के अंदर सबील की जाती है और बहुत ही ज़बरदस्त से इस तरह के मशरूबात बाँटे जाते हैं। सबील के तौर पर अहले ईमान को याद किया जाता है, उनकी कुर्बानी को याद किया जाता है, उनकी कुर्बानी की याद में इस तरह की सबीलें की जाती हैं। अच्छा जी, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ सॉस में ले लेते हैं, ठीक है। कोई भी बर्तन ले लें आप लोग जो दूध के लिए इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली मीठे के लिए। अच्छा, यहाँ पर चीनी का आप लोग हिसाब इस तरह से रखेंगे कि जितना आप लोगों ने शरबत बनाना है ना, उस हिसाब से। मैं यहाँ तकरीबन 5 गिलास शरबत के लिए बना रही हूँ, ठीक है। तकरीबन मैंने इसको 1.5 कप मैंने चीनी लिए, सॉरी 1 कप लिया है, तकरीबन 1 कप भर के लिया था। और ये इसको कैरामलाइज़ करेंगे बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल लो फ्लेम पर। देखिए, जल्दी ना कीजिएगा, उससे होगा ये कि जो चीनी है ना वो जल जाएगी, ठीक है। उसका कलर बड़ा ख़राब सा हो जाएगा और शरबत का कलर बड़ा ख़राब सा हो जाएगा। इसलिए आप लोगों ने बिल्कुल तसल्ली और हौसले के साथ, सब्र के साथ इसको कैरामलाइज़ कर लेना है, बिल्कुल मेल्ट कर लेना है चीनी को लो फ्लेम पर और प्यारा सा कलर दे देना है। यहाँ पर आप लोगों ने बिल्कुल जब मेल्ट कर लेना है तो इसके अंदर दूध डाल लेना है। और याद रहे कि इससे थोड़ा सा फासले पर रहिएगा ताकि आप लोगों को जो है वो कोई नुकसान ना पहुँचे, ठीक है। दूध मैं तकरीबन डाल रही हूँ 4 कप, ठीक है। ये आप लोगों ने अपनी क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर लेनी है जितना आप लोग शरबत बना रहे हैं, ठीक है। अब आप लोगों को फ़ील होगा कि जैसे दूध के नीचे कोई पत्थर रख दिया है और बिल्कुल हिल नहीं रहा है। टेंशन ना लीजिएगा, लो फ्लेम पर इसको हम लोग कुक करेंगे, ठीक है। तकरीबन 5-10 मिनट लगेंगे, ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। जब आप लोगों को लगे कि आपका चमचा बिल्कुल फ्री हो गया है आप लोग के बर्तन के अंदर, इस दूध के अंदर, तो फिर आप लोगों ने इसको उतारना नहीं है, बॉयल करना है, ठीक है। इस तरह से जब बॉयल हो जाए, अच्छे तरीके से बॉईल कर लेना है। उसके बाद ये 2 टेबलस्पून इसके अंदर कस्टर्ड पाउडर है, वनीला कस्टर्ड पाउडर इसके अंदर ऐड होगा, स्ट्रॉबेरी ऐड नहीं होगा, ठीक है। कई लोग ऐड करते हैं लेकिन हम लोग यहाँ वनीला यूज़ कर रहे हैं। तो फिर मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि इसका टेस्ट बड़ा फ्लेवरफुल होता है, बड़ा ज़बरदस्त होता है, ठीक है। 2 टेबलस्पून थे, 2 बैच इसके अंदर डालूंगी, ठीक है। अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि गुठलियाँ ना बने और ये लम्स फ्री हमारा मिक्सचर रेडी हो जाए, ठीक है। इसकी कंसिस्टेंसी ज़रा चेक कर लीजिएगा, ज़्यादा गाढ़ा बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। इस तरह की कंसिस्टेंसी रखनी है। थोड़ा सा गाढ़ा होगा तो ज़बरदस्त सा लगेगा, ठीक है। अच्छे से इसको हिलाना है, अच्छे से इसको मिक्स कर लें। और जब तक ये पक रहा है, 5-6 मिनट ये पकेगा। मेरे चैनल को जाके जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि इस तरह की वीडियोज़ आप तक पहुँच रहे। अच्छा, इसका कलर जो है ना, बिल्कुल आप लोगों को लग रहा होगा कि ये चाय बन रही है। बिल्कुल मुझे भी यही लगा कि ये बिल्कुल चाय है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका फ्लेवर बड़ा ज़बरदस्त है। जो चीनी हम लोगों ने कैरामलाइज़ की थी उसका फ्लेवर चॉकलेटी सा फ्लेवर, बड़ा ज़बरदस्त सा फ्लेवर है और बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर है, ठीक है। अच्छा, एक बात और, क्या आप लोग इसको तकरीबन 5-6 मिनट ही इसको पकाएंगे, ज़्यादा पकाने की इसको नीड नहीं है। आप लोगों ने इसको बस कस्टर्ड का जो कच्चा पानी है उसको दूर करना है और कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक प्यारा सा बॉल ले लेते हैं और उसके अंदर जी ये हम लोग ऐड कर देते हैं जो हम लोगों ने ये मिक्सचर बनाया था। ये गर्म था लेकिन इसका टेम्परेचर नॉर्मल करते हैं, इसको हिलाकर अच्छे तरीके से फेंट कर, या आप लोगों ने फेंटना भी इसको लाजमी है ताकि इसके अंदर थोड़ी सी जाग बने और इसका जो टेक्सचर है थोड़ा सा थिक हो जाए, ठीक है। ये ज़बरदस्त सा हमारा जो मिल्क शेक इसको कह लें, जो भी कह लें आप लोग इसको शेक कह लें, ये बहुत ही ज़बरदस्त होता है। आप लोग इसको मुहर्रमुल हराम में 9, 10, 8 मुहर्रम को जब भी चाहें सबील करें तो ये शरबत बनाकर आप लोग जब बच्चों को पिलाएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त होगा। प्यास भी बुझेगी, ठंडा सा करके इनको दें, उनका दिल खुश होगा और दुआएं देंगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने आइस क्यूब ले लिए हैं। आइस क्यूब लेकर इसका पहले टेम्परेचर नॉर्मल करेंगे। ये पतला नहीं होगा, टेंशन ना लीजिएगा। ये थोड़ा सा नॉर्मल इसको टेम्परेचर करने के लिए मैंने ज़्यादा क्यूब डाले हैं ताकि ये मेल्ट ना हो जाए जल्दी से, ठीक है। अच्छा, ये इसको अच्छे से हिला लेते हैं। ये ठंडा हो रहा है और बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका ये देखिए टेक्सचर आ रहा है। अच्छा, उसके बाद ये फाइनल एंड लास्ट जो चीज़ है, इसमें तुख्म लंगा है, तकरीबन 2 घंटे भिगो के रखी हुई है मैंने, ठीक है। ये मैंने दोपहर से भिगो के रखी है लेकिन बनाया मैंने शाम को है। इसका जो फ्लेवर है ना वो ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त होता है, ठीक है। और दूसरी बात, इस गर्मी में, इस बहुत ज़्यादा गर्मी के अंदर ये सबसे ज़्यादा ठंडी चीज़ होती है जो हमारे मैदे के लिए और हमारे लिए बहुत हेल्दी फुल है और बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। ये शरबत, ये मशरूबात में डाला करें, बच्चों को दिया करें, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ होती है। अच्छा, ये 2 घंटे भिगो कर मैंने रखी है लेकिन ये 10-15 मिनट के अंदर अच्छे से फूल जाती है। याद रहे कि ठंडा पानी नहीं लेना है, बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर है, थोड़ा सा नीम गर्म ओवन में कर लें और उसके अंदर आप लोग भिगो कर रखें। 10 या 15 मिनट में ये फूल जाएगी
ये लें जी, ज़बरदस्त सा शरबत रेडी हो गया। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए और मेरी तरफ से अपने बच्चों को बहुत सारा प्यार दीजिएगा। इस तरह के मशरूबात, शरबत जो है वो सबील करें, बच्चों को खुश करें, अहले ईमान को याद करें, अहले ईमान की याद को ताज़ा करें, उनकी कुर्बानियों को याद करें, बच्चों को बताएँ उनकी कुर्बानियों के बारे में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।